वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर मंथ 2025 के सबसे जरूरी 50 तथ्य हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पर। टॉप 50 की हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 2 ये एंड्रॉइड ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेहद ही अफोर्डेबल रेट्स पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। आप इसको जरूर इंस्टॉल करके इसमें नोटिफिकेशन अपने ऑन कर लीजिएगा। अदर किसी टेलीग्राम पेड ग्रुप के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज आप डाल सकते हैं। दिसंबर 2025 में देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था गोरखपुर में सैनिक स्कूल में गोरखपुर में सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी की स्मृति में एक ऑडिटोरियम बनाया गया जहां पर 1000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? विच इंस्टीट्यूशन डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कार्बन क्रेडिट मॉडल? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के सहयोग से कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की के सहयोग से। आईआईटी रुड़की के सहयोग से ये कार्बन क्रेडिट मॉडल लॉन्च किया है। सी यहाँ पे सही है। इस मॉडल के तहत जो भी किसान जो पेड़ लगाएंगे अपने जो खेतों के आसपास, तो वो पेड़ क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, कार्बन एमिशन इंप्रूव होगा और कार्बन क्रेडिट अर्न करेंगे इस मॉडल के माध्यम से फार्मर्स। इसको सहारनपुर डिवीजन में पहली बार जो है टेस्ट किया जाएगा पायलट तौर पर। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत को हरी झंडी दिखाई थी? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल ये शुरू किया गया है वाराणसी से। डी यहाँ पे सही है, वाराणसी। कमर्शियल ऑपरेशन इसने नमो घाट वाराणसी से शुरू कर दिया है। दिसंबर 2025 में एनएमडीसी ने उद्योग शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर, सी यहाँ पे सही है, सी। 24 दिसंबर 2025 को साउथ कोरिया की महारानी हाओ, जिन्हें यहाँ पर प्रिंसेस श्रीरत्ना के नाम से जाना जाता है, इनकी 58 टन की 10 फुट ऊंची प्रतिमा को कहाँ पे लगाया गया था? लगाया गया था अयोध्या में। बी यहाँ पे सही है, बी अयोध्या में। सरयू तट पर जो इंडो कोरियन पार्क बना है वहां पे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ये दर्शाने के लिए कि साउथ कोरिया से हमारे पास्ट में संबंध रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया गया था? ये 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चल रहा है। ठीक है, बी यहाँ पे सही है। 1 जनवरी से 31 तक जो है ये सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था। 0 फैटेलिटीज का टारगेट है। 4E मॉडल पर केंद्रित है, यानी कि एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं 363 हाई रिस्क कॉरिडोर और 1484 ब्लैक स्पॉट जहां पर एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, अगर आप उत्तर प्रदेश से तो आपको पता है कि अगर आप कोई ऐसा वाहन चलाते हैं जिसमें पेट्रोल पड़ता है और अगर आप हेलमेट उस समय नहीं लगाएं तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप से। 19 से 21 जनवरी तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन जो है ये कहाँ पे आयोजित होना था? ये सम्मेलन आयोजित होना था गौतम बुद्ध नगर, एक्चुअली लखनऊ में हुआ था। ए यहाँ पे सही है, ए। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का गुजराती वर्जन लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था अमित शाह जी ने। अमित शाह। चुनौतियां मुझे पसंद है ये ऑटोबायोग्राफी, मतलब ये बायोग्राफी किसकी है? आनंदीबेन पटेल जी की है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार जी ने इस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में एक माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था? माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया था गौतम बुद्ध नगर में। डी, गौतम बुद्ध नगर में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया था। मिशन लाइफ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की भावना के साथ, जिसका उद्देश्य है हमें ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाना जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बूस्ट हो। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने किस देश को स्वदेशी रूप से निर्मित अपना 6वां लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया था? तो मतलब ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कई सारे लोकोमोटिव जा चुके हैं, तो ये लेटेस्ट भेजा गया था मोजाम्बिक को।
मोजाम्बिक को। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है कहाँ बनेगा? ये स्टैब्लिश किया जाएगा गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में, डी। इसके लिए लैंड वगैरह आइडेंटिफाई कर ली गई है। यूनिवर्सिटी 125 एकड़ की लैंड बनेगा, जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर गोरखपुर के पास। आगे, विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए आवंटित की गई 25 एकड़ भूमि को बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? वर्ल्ड क्लास जो टेम्पल म्यूजियम जो बनने जा रहा है, इसके लिए अब 52 एकड़ भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और सीएसआर फंड के अंतर्गत टाटा सन्स इसको डेवलप करेंगे। अयोध्या में बेसिकली बन रहा है वर्ल्ड क्लास टेम्पल म्यूजियम या फिर मंदिर संग्रहालय। 52 एकड़ में बनेगा, ए यहाँ पे सही है। आगे, दिसंबर 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा में सुधार लाने और छात्रों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करेगी? डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएंगी। कुल मिलाकर के जो है 11,350 ग्राम पंचायतों में, 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल रिसोर्सेस स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जाएंगे। बेसिकली हर एक लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपए एस्टिमेट जोड़ा गया है। 2 लाख की किताबें आएंगी, 1.5 लाख का आईटी इक्विपमेंट आएगा, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। ठीक है, और 70,000 का मॉडर्न फर्नीचर डेवलप किया जाएगा। इसमें ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो कंटेंट, ये सब क्विज उपलब्ध होगा, जिससे लोगों को बाहर जाकर के तैयारी ना करना पड़े। पहले फेज में 11,350 ग्राम पंचायतों में स्टैब्लिश किया जाएगा इसको। आगे फिर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2025 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था? राष्ट्र प्रेरणा स्थल ये बना है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। और यहाँ पर प्रतिमाएं किसकी लगाई गई हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। तो 3 लोगों की प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई गई हैं, सिर्फ अटल जी की नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की भी 65 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। ठीक है, दिसंबर 2025 में भारत सरकार में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया पार्वती अर्गा को, जो कि गोंडा में है। कहाँ पे? गोंडा में, बी। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इको सेंसिटिव जोन किसी क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है, इसको भी घोषित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई थी? फर्स्ट यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो पूर्वांचल का लगेगा, ये लगेगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में, ए यहाँ पे सही है। लालगंज में जो है लगेगा ये। ठीक है, मिर्जापुर के लालगंज में। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस संस्थान ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे? तो 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के। भातखंडे संगीत संस्थान के नाम से पहले जाना जाता था। इसकी पूरी हिस्ट्री है, अब इसको आप पढ़िए। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के कह सकते हैं हेल्प से राय उमानाथ बली, राय राजेश्वर बली ने इसको स्टैब्लिश किया था यहाँ पे। ठीक है, अवध लखनऊ में म्यूजिक स्कूल के नाम से एक संगीत विश्वविद्यालय के तौर पर इसको स्टैब्लिश किया था। अवध के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मॉरिस ने इसका उद्घाटन किया था और उन्हीं के नाम पर मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक इसका नाम रख दिया गया। 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में लेकर के भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इसको नाम दिया गया और फिर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ 2000 सन में। तो इस तरीके से 1926 में स्टैब्लिश हुआ, 2026 चल रहा है, तो इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से इस समय जाना जाता है। 18 मतलब ये नवंबर 2025 में प्रयागराज पुलिस ने साइबर अपराध की जांच और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कौन से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था? इसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, बी यहाँ पे सही है, बी। आगे क्वेश्चन है, किस बैंक ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किसान शीघ्र ही किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन करके और डिजिटल प्रक्रिया पूरी करके। ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आरआरबी बना है बैंक मर्जर के बाद। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है बेसिकली ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि यहाँ के किसान ई-केवाईसी सर्विस के माध्यम से जो है अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से, बिना बैंक की ब्रांच विजिट करे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे
रेलवे नेटवर्क, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज के मामले में, एयरपोर्ट्स की संख्या के मामले में, एयर कनेक्टिविटी के मामले में, मेट्रो ट्रेन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष बने हैं जो है प्रशांत कुमार जी, प्रशांत कुमार। बी। यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? मनोज कुमार सिंह जी। बी यहाँ पे सही है, बी। नीति आयोग की तर्ज पर ये उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ये बनाया गया है। ठीक है, इसमें मनोज कुमार सिंह जी सीईओ बने हैं। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया था? इन 2 बच्चों का नाम है अजय राज और पूजा पाल। पूजा पाल को बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मशीन उन्होंने बनाई है जो कि डस्ट और एयर पोल्यूशन को कम करती है। और अजय राज बेसिकली क्रोकोडाइल अटैक के दौरान अपने फादर की लाइफ बचाने के लिए चर्चा में आए थे। इनको बहादुरी के लिए मिला है, ब्रेवरी के लिए। ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान जो चलाया गया था ज्ञान साझेदार के रूप में, किन संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है? सेज अगस्त्य व्हीकल एक्सपीडिशन जो सेव कैंपेन चलाया गया है, इसके अंतर्गत ये चलाया गया है काशी तमिल संगमम के अंतर्गत। तो इसमें पार्टनर कौन से हैं? नॉलेज पार्टनर्स आईआईटी मद्रास और बीएचयू हैं, आईआईटी मद्रास एंड बीएचयू। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 को विधानसभा में कब पेश किया गया था? इसको पेश किया गया था दिसंबर 23, 2025 में। दिसंबर 23, 2025 में, सी। तो बेसिकली इसमें गाँव में घर बनाने के लिए बैंकों से अब लोन मिल सकेगा, क्योंकि जो कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत स्वामित्व स्कीम के तहत बेसिकली जो घरौनी बनाई गई थी उसको विधिक मान्यता, लीगल बैकिंग मिल गई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश बिजली बिल राहत योजना 2026 को कितने चरणों में लागू किया जाएगा? 3 फेजेस में इसको लागू किया जाएगा। बी यहाँ पे सही है, इन 3 फेजेस। 3 फेजेस में लागू किया जाएगा। बेसिकली जिन लोगों के बिल बकाया है या फिर जिनका बिल ज़्यादा आ गया था उनको इसमें वेवर दिया जा रहा है। 100% वेवर तक इंटरेस्ट चार्ज या फिर लेट फीस में दिया जा रहा है। जिनके बिजली के बिल बाकी हैं वो अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तीसरे संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो तीसरे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था आगरा में। बी आगरा, आगरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने आगरा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया था। बी। अगला प्रश्न है ब्रह्म लीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ महाराज सप्तम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता जो हुई थी ये कहाँ पे? ये कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी गोरखपुर में। बी, गोरखपुर में कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रेको रोमन अंडर 17 और अंडर 19 बालक वर्ग प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की गई थी? ये नवंबर मंथ में लास्ट में शुरू हुई थी। 30 नवंबर शुरू होकर के 4 दिसंबर तक चली थी। सी यहाँ पे सही है। बेसिकली कहाँ पे आयोजित हुई अगर आपसे पूछे? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में जो है ऑर्गेनाइज किया था। काशी तमिल संगमम 4th एडिशन अब हो चुका है। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से किसने किया था? काशी तमिल संगमम के 4th एडिशन का उद्घाटन किया था हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने। बी यहाँ पे सही है, बी। और इस बार की जो थीम थी वो थी लेट्स लर्न तमिल, यानी कि तमिल कड़कम, तमिल कड़कड़म ये थी, यानी लेट्स लर्न तमिल। इसमें बेसिक तमिल सिखाई जा रही है वाराणसी के स्कूलों में। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 54वां अधिवेशन ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में आयोजित किया गया था। सी यहाँ पे सही है, सी। फिर आगे क्वेश्चन है पुलिस मंथन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? पुलिस मंथन आयोजित किया गया था लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किए गए यक्ष ऐप का उद्देश्य क्या है? यक्ष ऐप तो एआई और बिग डेटा के सहारे अपराधियों की पहचान करना, निगरानी और नियंत्रण के लिए एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस तैयार करना ये उद्देश्य है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल्स यूजिंग एआई एंड बिग डेटा, यक्ष ऐप। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे दिसंबर 2025 में युवा सहकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस ये आयोजित हुआ था लखनऊ में। आगे क्वेश्चन है
खेती की बात खेत पर कृषक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बाराबंकी में। बाराबंकी में, सी यहाँ पे सही है, सी। आगे प्रश्न है, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, इसका उद्घाटन किया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने, सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता किस प्रकार की देखी गई थी? तो क्षेत्रीय असमानता इस प्रकार की देखी गई थी कि अ, पश्चिमी जिलों में पूर्वी जिलों की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है। हायर एक्सपेंडिचर इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कंपेयर टू ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। पश्चिमी जिलों में पूर्वी जिलों की तुलना में अधिक व्यय दर्ज किया गया था। विकास का भी द्योतक है। आगे फिर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में चर्चा में रही गंगा यमुना जल मार्ग परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यमुना नदी में प्रवाह में वृद्धि करना, प्रदूषण के स्तर में कमी लाना। बी सही है, बी। इसके तहत बेसिकली अपर गंगा कैनाल से लगभग 500 क्यूसेक गंगा जल जो है दिल्ली में यमुना नदी में के बहते जल में छोड़ा जाना था। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेला का लोगो लॉन्च किया था? माघ मेला, ये प्रयागराज में लगता है, बी यहाँ पे सही है, बी, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया था, कितने करोड़ रुपए का? 24,496.98 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया था। बी यहाँ पे सही है, बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के द्वितीय वार्षिकोत्सव प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में किस मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया था? मां अन्नपूर्णा मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा ये फहराई गई थी योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री जी के द्वारा, ए सही है। आगे प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस स्थान पर 138 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग पर डोमिनगढ़ और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य रेल उपरिगामी सेतु का लोकार्पण किया? ये किया था गोरखपुर में, सी सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के किस स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया था? तो ये जो है होमगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का 63वां जो है स्थापना दिवस था। बी यहाँ पे सही है, बी। 1963 को 6 दिसंबर में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने व्यक्तियों, संस्थाओं या एम्प्लॉयर्स को दिव्यांग कार्य मतलब सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए थे? 30 लोगों को करीब फैसिलिटेट किया गया था। ये नंबर खाली आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, 30। आगे फिर प्रश्न है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के किस स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? ये 36वां था। गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुई थी, 36वां स्थापना दिवस था। मुख्यमंत्री जी ने नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेदांता हॉस्पिटल का शुभारंभ किया था? नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, ए। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत उत्तर प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को गहन तमिल शिक्षा, सांस्कृतिक सत्रों और तमिल काशी ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े स्थलों के भ्रमण के लिए तमिलनाडु भेजा जाएगा? इंस्टीट्यूट्स के करीब 300 छात्र यहाँ पर तमिलनाडु विजिट करेंगे शोध कार्यों के लिए, ए सही है। दिसंबर 2025 में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत नेटवर्क योजना समूह की 104वीं बैठक में 8 रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी। इसमें से कितनी 104 में से परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 3, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं। ये नागदा मथुरा और जो है गाजियाबाद न्यू सीतापुर जो है, एक्चुअली 2 हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2 ही प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में शामिल है, सी 2। फिर आगे प्रश्न है 49वां, उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में किस जनपद में पीपीपी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र विकसित, संचालित और अनुरक्षित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है? तो ये होगा बागपत में। बागपत में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल योगा और वेलनेस सेंटर बनेगा, पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, ए सही है बागपत।
फिर आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया था? तो ये होना था वाराणसी में। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन ये वाराणसी में हुआ था। ये कहाँ पे होना था? डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये होना था। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हम लोग नवंबर मंथ 2025 का कवर कर लेंगे। इसमें टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सभी जरूरी फैक्ट्स को कवर कर लेंगे जो नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से जुड़े हो सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें कई सारे अफोर्डेबल रेट्स पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। आगे आने वाले वनडे एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे अदर एग्जाम्स के लिए। इन दोनों ऐप्स को आप डाउनलोड करके इनका नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके आप रखिए। काफी सारी जरूरी अपडेट्स भी यहाँ पे आती रहती है। 19 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर आयोजित नवे दीपोत्सव के अंतर्गत जो है इतने मिट्टी के दिए जलाए गए थे? इस बार रिकॉर्ड इतने दियों का बना है। आप एक रफ आइडिया रखिएगा। इन दियों की संख्या जो है 26 लाख से ऊपर है। 26,17,215 है। नवा दीपोत्सव था और इसमें 2128 वेदाचार्य और अन्य डिवोटीज ने साइमल्टेनियस आरती भी परफॉर्म की थी सरयू के किनारे। ये एक जो है मतलब नवा एडिशन था, तो लगातार 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार इसको आयोजित कर रही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दीपोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दीपोत्सव एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फेस्टिवल के तरीके मनाया जाता है अयोध्या में। अयोध्या में इसको इनॉग्रेट किया था स्वयं मुख्यमंत्री जी ने। 27 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने गीगावाट क्षमता से अधिक रूफटॉप और क्षमता मतलब कितने गीगावाट से अधिक रूफटॉप सौर क्षमता हासिल कर ली थी और इस लक्ष्य को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया था? तो रूफटॉप सोलर कह सकते हैं कैपेसिटी में 1 गीगावाट के थ्रेशोल्ड को पार कर लिया है उत्तर प्रदेश ने और थर्ड स्टेट बन गया जिन लोगों ने 1 गीगावाट की कैपेसिटी पूरी कर ली है। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश थर्ड ऐसा स्टेट बन गया जिसने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 गीगावाट से ऊपर की कह सकते हैं थ्रेशोल्ड हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर के राल्हुपुर में गंगा नदी के किनारे एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर और चंदौली जिला के अंतर्गत मिल्कीपुर में बनने वाले फ्रेट विलेज की वर्चुअल आधारशिला रखी थी? तो वाराणसी से ही आधारशिला रखी थी मोदी जी ने। आप ये 2 अलग-अलग चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें काफी कंफ्यूजन है सोर्सेस में भी। तो ये मॉडर्न जो शिप रिपेयरिंग सेंटर जो है ये राल्हुपुर में बन रहा है, ये रामनगर में पड़ता है वाराणसी में, ठीक है। लेकिन जो ये फ्रेट विलेज बन रहा है इसको इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज या फिर उत्तर प्रदेश फर्स्ट फ्रेट विलेज कहा जा रहा है। ये चंदौली में बन रहा है मिल्कीपुर में, ये वाराणसी में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेट विलेज बन रहा है चंदौली में और राल्हुपुर रामनगर वाराणसी में बन रहा है मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर। आगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान मिला है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान मिला है लखनऊ को। सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। यूनेस्को का ये 43rd जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहां पे 31 अक्टूबर 2025 को अनाउंसमेंट हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नवंबर 2025 को भारत की मिलिट्री परेड सेरेमनी और रेजिमेंटल बैंड में ट्रेडिशनल तौर पर उपयोग होने वाला जो बिगुल होता है इसको जीआई टैग मिला है। ये जो है बिगुल हमारा किस कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्लेस से एसोसिएटेड है? तो ये बिगुल बनता है मेरठ में। मेरठ में जहाँ से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत आप मान सकते हैं। तो मेरठ से ये बिगुल बनता है। इसकी स्पेलिंग यही होती है BUGLE। मिलिट्री परेड में, सेरेमनीज में, रेजिमेंटल बैंड्स में इस्तेमाल होता है। ये मेरठ का बिगुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किसने किया था? पीएम जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नरेंद्र मोदी जी। बी सही है। इंडिया के कुल मिलाकर 9 शहर हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में। इसमें 8 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में फर्स्ट हैदराबाद था, सेकंड ही लखनऊ बना है। एग्जाम में स्टेटमेंट से खेल सकते हैं कि क्या लखनऊ पहला है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का शहर? नहीं, लखनऊ दूसरा है, ठीक है। हैदराबाद पहला था। और कुल मिलाकर के 9 सिटीज शामिल हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। वाराणसी में जो देव दीपावली मनाई जाती है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था 5 नवंबर 2025 को। 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। देव दीपावली ये वाराणसी में मनाई जाती है, अयोध्या से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। क्यूबेस रैंकिंग जनरली हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं अपने मेन वाले वीडियो में।
नेशनल इंटरनेशनल वाले में, लेकिन अब यूपी संबंधित यूनिवर्सिटीज की बात हो रही तो हम इसमें शामिल करेंगे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज 2026 की रैंकिंग आई थी नवंबर 2025 में, और इसमें आईआईटी कानपुर को कौन सा स्थान मिला था? 77वां स्थान मिला था, यानी कि 100 से नीचे की रैंक इस इंस्टीट्यूट को मिली थी। सी यहाँ पे सही है, सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की मिशन शक्ति के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिलाओं को महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर दिए थे? 25 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर यहाँ पे दिए गए थे। बी यहाँ पे सही है। मिशन शक्ति पर ब्रॉडली हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। आप नवंबर मंथ का वीडियो देख सकते हैं, जो डिटेल्ड करंट अफेयर आता है उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने मिशन शक्ति को एक बार फिर से रिकॉल किया है। तो बेसिकली मिशन शक्ति में प्रोग्राम है 75,000 महिलाओं को ट्रेन करना। 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं उसको इसमें शामिल किया गया है, मतलब किसी को छोड़ा नहीं है। और ये 6 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का दिया जाता है, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का अवेयरनेस प्रोग्राम है। 60 दिवस का एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें महिलाओं को ई रिक्शा खरीद कर चलाना सिखाया जाता है। ठीक है, तो और ई रिक्शा के लिए लोन वगैरह भी उपलब्ध कराया जा सकता है इसमें। मिशन शक्ति बेसिकली ये है। इसका पहला फेज लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर 2020 से, और तब से इसको फेज वाइज आगे बढ़ाया जा रहा है। 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? तो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम ग्रेटर नोएडा में लगाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था, ये बताना है। इसका उद्घाटन किया था मनोहर लाल जी ने। डी यहाँ पे सही है, मनोहर लाल जी। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं को अनुभव में सुधार लाने के लिए 3 धार्मिक स्थलों में एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। कौन सा धार्मिक स्थल इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? कृष्ण जन्मभूमि में नहीं लगेंगे एआई कैमरे। बाकी ये कहाँ पे लगेगा? काशी विश्वनाथ में लगेगा, राम मंदिर में लगेगा अयोध्या में, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जाएगा। एआई बेस्ड इसमें मॉनिटरिंग होगी, एआई बेस्ड स्मार्ट निगरानी यहाँ पे लगाई जाएगी। आगे प्रश्न है, राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहां पर उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान स्टैब्लिश किया जाएगा? उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये सेटअप किया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में, ये सही है, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने निक्षय मित्र पहल के तहत करीब 7970 टीबी रोगियों को गोद लिया था, उनकी मतलब देखभाल के लिए कह सकते हैं ये सब नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन खर्च करेगा। ये नरौरा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो नरौरा स्थित है बुलंदशहर में, बुलंदशहर में स्थित है। डी यहाँ पे सही है, गंगा नदी के तट पे है ये। 16 नवंबर 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? तो ये किया था जो है लखनऊ में। सी सही है, लखनऊ में। 29 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स एज मेरठ स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस को स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ाने की बात की थी? तो स्पोर्ट्स एज मेरठ जो है किसने जारी किया था? जयंत चौधरी थी, जयंत चौधरी। बी स्पोर्ट्स एज मेरठ। किस शहर में भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी में, वाराणसी में। डी यहाँ पे सही है, डी। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टैब्लिश किया जाएगा? स्टैब्लिश किया जाएगा मुरादाबाद में, मुरादाबाद में। ठीक है, गौतम बुद्ध वेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर ये सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? मुरादाबाद में। बी। प्रयागराज के महाकुंभ से प्रेरित म्यूजिक एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि पुरस्कार ही जीत नहीं पाया एल्बम, लेकिन इसके कंपोजर सिंगर कौन है? सिद्धांत भाटिया, सिद्धांत भाटिया। ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोसम इनाम गांव स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये कौशाम्बी में है, कोसम इनाम गांव कौशाम्बी में, कौशाम्बी में। मशहूर नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 7 नवंबर 2025 को 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें किस उम्र में मतलब किस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2020 में। सी यहाँ पे सही है, 2020। हाल ही में जूनियर
इंटरनेशनल ट्रॉट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश के मतलब ये किस शहर में आयोजित की गई थी? ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप ये आयोजित की गई थी गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। ए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था? मिर्जापुर को। मिर्जापुर को नॉर्थ रीजन या नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। ए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी गंगा समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की थी? तो ये जो है सीआर पाटिल की अध्यक्षता में 9th मीटिंग अपर यमुना रिव्यू कमेटी की ये हुई थी नोएडा में। नोएडा में। यमुना क्षेत्र पेयजल योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत किस संस्था द्वारा और कब की गई थी? आगरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा नवंबर 2025 में। बी यहाँ पे सही है। बी इसका का उद्देश्य क्या है? यमुना क्षेत्र में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पूरी मुक्केबाजी श्रृंखला में भारत ने कुल 37 पदक जीत करके शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किया था। ये कथन यहाँ पे करेक्ट है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स इसका आयोजन हुआ था नोएडा उत्तर प्रदेश में, और ये कंपटीशन बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से नोएडा उत्तर प्रदेश में। और जो है इंडियन बॉक्सर्स ने कुल मिलाकर 20 मेडल जीते, 9 गोल्ड 6 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, और पूरी बॉक्सिंग सीरीज में 37 मेडल जो है जीते गए थे भारतीय दल के द्वारा। 15 से 23 नवंबर तक दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बी यहाँ पे सही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया गया था। बी आगे बढ़ते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार भारत के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत के दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 15.66% है। 15.66% है, और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भी उत्तर प्रदेश से होता है। सेकंड नंबर पर राजस्थान है, और फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार मांस उत्पादन में राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? स्टेट्स में उत्तर प्रदेश का स्थान अब सेकंड है मीट प्रोडक्शन में, क्योंकि टॉप पर यहाँ पर आ चुका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मीट प्रोडक्शन में अब टॉप पर है। सेकंड पर जो है उत्तर प्रदेश, थर्ड पर जो है महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। खान मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक और रैंकिंग में श्रेणी बी यानी मध्यम रूप से जो खनिज संपन्न राज्य हैं उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो जो श्रेणी बी है, कैटेगरी बी यानी मॉडरेटली प्रॉस्परस स्टेट्स में जो है उत्तर प्रदेश को सेकंड पर रखा गया है। मॉडरेटली इंडोर्ड स्टेट्स में गोवा पहले स्थान पर है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर असम है। और किस कैटेगरी में रखा गया है ये भी ध्यान रखिएगा, मॉडरेटली इंडोर्ड स्टेट्स में। इसमें कोई भी स्कोर वगैरह नहीं है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको स्टार मार्क करिए, आगे आने वाले समय में जरूर पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है, ठीक है। नियर फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स लगे हैं उसमें ये फैक्ट जरूर पूछा जा सकता है। आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य राजस्व रिपोर्ट के अनुसार रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष के मामले में उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष कितना दर्ज किया गया है? तो रेवेन्यू सरप्लस उत्तर प्रदेश का निकाला गया था सीएजी रिपोर्ट में 37,263 करोड़ रुपए। सी यहाँ पे सही है। सी 3 राज्यों का राजस्व सरप्लस सबसे ज्यादा पाया गया था, उत्तर प्रदेश का, फिर गुजरात का, और फिर ओडिशा का। भारत में हाथियों की स्थिति डीएनए आधारित अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान या हाथियों की जो एस्टिमेशन रिपोर्ट आई थी, इसमें उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ एलिफेंट से कितने बताए गए थे? 257। 257 सी यहाँ पे सही है। 3 से 5 नवंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था? एग्जीबिशन लगा था ये सारनाथ में। सारनाथ में। बी यहाँ पे सही है, सारनाथ। मूल गंधकुटी विहार में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। 3 दिवसीय समारोह का आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ सेंटर द्वारा किया गया था। आगे नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ के बुगुल को जीआई टैग में शामिल किया गया है। तो राज्य में कुल जीआई टैग की संख्या नवंबर तक कितनी हो गई है? तो कुल जीआई टैग की संख्या हो गई है उत्तर प्रदेश में 79। ठीक है, 79। तो तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीआई प्रोडक्ट्स सब हो चुके हैं नवंबर तक। सतत परिवहन अवसंरचना के रूप में भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम कहाँ लागू किया गया था?
गाजियाबाद में लागू किया गया था, गाजियाबाद में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 से 26 नवंबर 2025 तक 19वीं राष्ट्रीय जैम्बोरी का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राष्ट्रीय जैम्बोरी का आयोजन किया गया था लखनऊ में। बी, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडी को थर्ड पोजीशन मिला था नेशनल वाटर अवार्ड पे? तो आगरा को मिला था। आगरा को थर्ड पोजीशन यहाँ पे मिला था। सी। प्रसिद्ध नाटककार और प्रशासक दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2021 में। 2021 में इनको सम्मानित किया गया था। बी सही है, बी। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के में देवहा नदी या देवहा नदी को बचाने के लिए एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई थी? देवहा देवभूति गंगा के नाम से जानी जाती है। इसे गंगा से भी प्राचीन माना जाता है। ये कुमाऊं क्षेत्र से निकल करके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की ओर बहने वाली नदी है। तो देवहा नदी जो है पीलीभीत में बहती है। ठीक है, ये यहाँ पे सही है। इसके संरक्षण के लिए एनजीटी में याचिका दायर की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2025 से प्रयागराज में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे नागरिकों को निष्क्रिय बैंक खातों में जमा धनराशि की वापसी में सहायता मिलेगी? ये प्रयागराज से लॉन्च किया गया था आरबीआई का अभियान, आपकी पूंजी आपका अधिकार। बी यहाँ पे सही है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। ये आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए की इनिशिएटिव थी। 40 नवंबर मतलब ये माफ कीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2025 में प्रयागराज पुलिस ने साइबर अपराध की जांच और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था? ये प्रतिबिंब का उपयोग किया था, प्रतिबिंब का। तो एम है इसका डिटेक्ट साइबर क्राइम एंड फ्रॉड विद हायर एक्यूरेसी एंड एक्सपीडिट रिस्पॉन्स टाइम। बी यहाँ पे सही है, प्रतिबिंब। आगे क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस बैंक ने घोषणा की थी कि किसान स्वयं शीघ्र ही किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग कर सकेंगे? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है उत्तर प्रदेश का, इसने कहा था कि अब जल्दी ये लोग डिजिटल सिस्टम करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड की ई केवाईसी के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब पूरा ऑनलाइन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटली किसान को मिल जाएगा, इवन एक बार भी बैंक ब्रांच विजिट किए बिना। ठीक है, और यूपी ग्रामीण बैंक एम तरंग ऐप से किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं। नवंबर 2025 में 66वीं वार्षिक हिमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन सम्मेलन की पूर्व सम्मेलन कार्यशालाओं का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। सी, लखनऊ में। आगे फिर क्वेश्चन है, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये भी लखनऊ में। सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित किया गया था। चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस 52 कंट्रीज से यहाँ पर शामिल हुए थे। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, लीगल एक्सपर्ट, ये सब लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। इसको इवेंट को इनॉग्रेट किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने। नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में कितनी लागत से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उच्च नवीन उच्चीकृत भवन का लोकार्पण किया था? ये किया गया था मतलब 32 मतलब 72 कुछ करोड़ रुपए की लागत इसमें आई थी। सी यहाँ पे सही है। रीजनल साइंस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बिल्डिंग का ये कह सकते हैं अपग्रेडेड बिल्डिंग, ये कहाँ बनी है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। उत्तराखंड महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है, बी। उत्तराखंड दर्पण स्मारिका, उत्तराखंड महोत्सव कैलेंडर, ये सब रिलीज किए गए थे इसमें। लोकनायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। 27 नवंबर 2025 में किस स्थान पर आयोजित पंच कल्याण महा महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पारुषनाथ गुफा मंदिर का लोकार्पण किया था? पारुषनाथ गुफा मंदिर का लोकार्पण किया गया था गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। ए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी माह के अंतर्गत किस कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया था? एकता यात्रा
और वंदे मातरम की सामूहिक गायन में शामिल हुए थे। बी यहाँ पे सही है, बी। उत्तर प्रदेश सरकार किस संस्थान के साथ मिलकर के मेडिटेक क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है? तो मेडिटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित किया जाएगा आईआईटी कानपुर में। सी यहाँ पे सही है, सी। 29 नवंबर 2025 को औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय ट्रेड शो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ऑब्वियसली गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। बी यहाँ पे सही है, बी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर मंथ 2025 का हम लोग देखेंगे टॉप 50 सवालों के माध्यम से, जो सबसे जरूरी तथ्य हैं अक्टूबर मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के फैक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये 2 एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो इस कह सकते हैं हमारे ऐप पर, जिसका नाम ज्ञान सर एजुकेशन है, इस पर कई सारे अफोर्डेबल कोर्सेज लगातार समय समय पर उपलब्ध कराए जाते रहते हैं। तो 26 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी उत्तर प्रदेश के पहले रोबोटिक सर्जरी और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? यशोदा मेडिसिटी गाजियाबाद में। किसने उद्घाटन किया था? इसके उद्घाटन में शामिल हुई थी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ए यहाँ पे सही है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की घोषणा की थी। कौन सा नगर उसमें शामिल नहीं है? तो सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस का मतलब उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए दूसरी जगह पर प्रचार करना था। ऑब्वियस सी बात है, तो ये लखनऊ में क्यों ही करेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर यहाँ पर किया गया था। कहाँ पे अनाउंस किया गया था? प्रमोशन ऑफिस खुलेंगे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली में, जिससे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। उत्तर प्रदेश की रैंक क्या थी यहाँ पर? इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में, इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के तहत उत्तर प्रदेश अन्य देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया था। ए यहाँ पे सही है, ए। मानक का मतलब है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज स्कीम। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन यहाँ पे आए थे उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ किस एयरफोर्स स्टेशन में मनाई गई थी? तो ये सेलिब्रेट की गई थी हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में, गाजियाबाद में। सी यहाँ पे सही है, सी। फिर आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में लखनऊ नगर निगम ने कहां पर देश के पहले पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की थी? इंडिया फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, इंडिया फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई थी यहाँ पे जरहरा में, जरहरा में, लखनऊ पे। डी यहाँ पे सही है, डी। इसमें बकायदा जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सहयोग है, प्राप्त है उत्तर प्रदेश सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और एक जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया, इन सभी के सहयोग से इसको खोला गया। 15 दिन का ट्रेनिंग क्लासरूम प्रोग्राम होगा और जो इसको करेगा उससे सर्टिफिकेट भी मिलेगा एनिमल बर्थ कंट्रोल का। आगे है, अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी? जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस होता है एसएपी, स्टेट एडवाइज प्राइस में जो है 30 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। ए यहाँ पे सही है, ए। 360 से बढ़ा करके 390 प्रति क्विंटल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड टफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला था? तो भदोही, जो कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भदोही की कालीन को जो है ये कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। कालीन को निर्माण करने में हजारों कारीगरों ने 6 महीने तक यहाँ पे काम किया था। 15 लाख अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपयों में 13 करोड़ 20 लाख रुपए में इसको बेचा गया था। कजाकिस्तान की अस्ताना ग्रैंड मस्जिद में इसको बिछाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ बुलंदशहर की कितनी तहसीलों से नया जिला बनाने की घोषणा की, मतलब जो है योजना बनाई थी। अभी इसमें कुछ खास काम नहीं हुआ है। कल्याण सिंह नगर एक प्रस्तावित किया गया था, बुलंदशहर और अलीगढ़ की 3 तहसीलों को कंबाइन करके। तो बी यहाँ पे सही ऑप्शन है। अभी इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, उड़ती उड़ती बात सामने आई थी, हमने आपको बताया, ठीक है। इस पर अभी कोई फर्दर कार्रवाई नहीं हुई है। 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी थी? स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी गई थी अयोध्या में। तो इस तरीके से एनएसजी सेंटर कहाँ पे पहले से स्टैब्लिश्ड हैं? बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद में, ठीक है।
और जम्मू टास्क फोर्स में, लेकिन अभी अयोध्या में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर ये खोला गया है। ठीक है, डी यहाँ पे सही है। 31 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में श्री काशी नटकोट्टई नगर क्षेत्रम में एक नई धर्मशाला का उद्घाटन किया था? तो इस धर्मशाला का उद्घाटन किया था हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट जी श्री सीपी राधाकृष्णन ने। ए यहाँ पे सही है, ए। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो ये 89वीं मनाई गई थी। बी यहाँ पे सही है। मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लमही गांव में, ठीक है, वाराणसी के पास। 8 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया था? बृहस्पति कुंड का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था टेढ़ी बाजार चौराहे में। बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दक्षिण भारतीय संतों की प्रतिमाओं का अनावरण भी यहाँ पर किया था। बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री स्टैक योजना के तहत कितने प्रतिशत किसान पंजीकरण करने के निर्देश जारी किए थे? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 100% किसानों को एग्री स्टैक के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाए। डी यहाँ पे सही है। बेसिकली डेटाबेस बना रहे हैं, जैसे आधार का डेटाबेस है हमारा, वैसे किसानों का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जा रहा है एग्री स्टैक स्कीम के तहत। तो 100% किसानों के पंजीकरण की बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है, टारगेट भी रखा है। ठीक है, बिजनौर के पास इस समय सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है इस मामले में। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार में कुल कितनी नई फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी? 4000 नई फैक्ट्री स्थापित की गई थी पिछले वर्ष, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों की रजिस्टर्ड संख्या हो गई 27,000। आगे वित्त मंत्री मतलब वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 3.5 अमेरिकी डॉलर का वस्त्र परिधान निर्यात हुआ था, जो देश के कुल वस्त्र परिधान निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये फिगर आप मेंस वगैरह में कई बार मेंशन कर सकते हैं। 9.6% है टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का, जो उत्तर प्रदेश से आता है। ट्रेडिशनल क्लस्टर्स कहाँ पे टेक्सटाइल के? ये वाराणसी में है, मऊ में है, भदोही में, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ में, मिर्जापुर में। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए फार्म स्टे योजना के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की? तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 10 से 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट स्केल के आधार पर 10 से 25% सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। जन शिकायतों के निस्तारण में कौन सा मंडल शीर्ष स्थान पर है? जन शिकायतों के निस्तारण में देवी पाटन यहाँ पर टॉप पर है। देवी पाटन यहाँ पर टॉप पर है, सी। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में काउ टूरिज्म, गौ पर्यटन को विकसित करने की घोषणा मतलब बनाई थी? तो उत्तर प्रदेश ने काउ टूरिज्म की बात की है। ए यहाँ पे सही है, काउ टूरिज्म, ए। अक्टूबर 2025 में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था? स्वदेशी मेला ये लगा था नोएडा में, नोएडा में। ए यहाँ पे सही है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट शर्करा संस्थान ने अपना 90वां स्थापना दिवस बनाया, ये कहाँ पे स्थित है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में। डी यहाँ पे सही है, कानपुर में, डी। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी में बनाया जा रहा है। इस सीड पार्क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। सी यहाँ पे सही है, सी। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को कितने कुंटल गेहूं के बीज भेजे थे? तो 100 कुंटल, 1000 कुंटल ये भेजे थे। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के गढ़मुक्तेश्वर मेले मतलब किस जिले में गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? इसे मिनी कुंभ के रूप में भी जानते हैं। तो गढ़मुक्तेश्वर का मेला ये आयोजित किया जाता है हापुड़ में। ठीक है, हापुड़ में, बी यहाँ पे सही है, बी। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज हापुड़। आगे है ग्रेटर नोएडा के बुडाकी में कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब स्थापित किए जाने की योजना है? तो 8000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा बुडाकी में, बुडाकी में। सी यहाँ पे सही है, सी। 27 से 30 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था कुशीनगर में, कुशीनगर में।
ये रॉकेटरी या फिर रॉकेट कंपटीशन, मॉडल रॉकेटरी कंपटीशन आयोजित किया गया था कुशीनगर में। डी। हाल ही में जारी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? डॉल्फिन सेंसस हुआ था, इसमें अनुमान लगाया गया था कि गैंजेस डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में ये करीब 2397 है। बी यहाँ पे सही है। 31 अक्टूबर को वाराणसी में श्री काशी नटकोट्टई नगर क्षेत्र में धर्मशाला का उद्घाटन किसने किया? हम डिस्कस कर चुके हैं, सीपी राधाकृष्णन जी ने। ए यहाँ पे सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और मतलब ये आईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये टू स्ट्रेंथन एकेडमिक एंड रिसर्च टाइज, यानी कि शैक्षणिक और शोध संबंधों को मजबूत करने के लिए आईटी कानपुर ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी ने समझौता किया था सितंबर 8 में। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ को बिलोंग करते हैं। बी यहाँ पे सही है। बी। अक्टूबर 2025 में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हो गया था। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पंडित छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण मिल चुका है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न के बाद 2020 में, ठीक है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है किराना और बनारस घराने से जुड़े थे और ख्याल सिंगिंग के मास्टर ये माने जाते हैं, मैस्ट्रो माने जाते हैं। और कई सारे अर्धशास्त्रीय विधाएं जो उत्तर प्रदेश की हैं, जैसे चैती, दादरा, खजरी, ठुमरी, इनमें भी इन्होंने हाथ आजमाया था। और जो है 2010 में पद्म भूषण मिला था इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यश भारती सम्मान मिल चुका है, और 2020 में पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गुड समैरिटन पहल के तहत गोल्डन आवर में सड़क हादसे के गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्रदान किए जाने की बात कही गई है? ये सभी राज्य सरकारें कर रही हैं, जिससे लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित हो। 25,000 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा और उन्हें राहवीर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ऐसा पुलिस द्वारा कहा जा रहा है। गोल्डन आवर ये मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन किया गया है कि दुर्घटना होने के पहले का जो 1 घंटा होता है, दुर्घटना होने के जस्ट बाद का जो गोल्डन आवर यानी 1 घंटे का समय होता है जिसमें मरीज को बचाया जा सकता है, तो उसके मतलब घटना होने के 1 घंटे के भीतर जो अस्पताल लेकर के किसी व्यक्ति को पहुंचेगा, उसको राहवीर सम्मान और 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन 14 से 15 सितंबर को कहाँ पे किया था? तो ये किया था लखनऊ में। सी, लखनऊ में किया था। सी। आगे है 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 4 से 14 सितंबर 2025 के दौरान कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ में, ठीक है। नेशनल बुक फेयर का आयोजन किया गया था लखनऊ में। डी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई द्वारा आयोजित एमएसएमई सेवा पर्व का आयोजन 28 से 30 सितंबर को कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था वाराणसी में। वाराणसी में। सी। स्मृति जन्मोत्सव मेला का आयोजन 27 अक्टूबर को कहाँ पे किया गया था? उद्घाटन किसने किया? स्मृति जन्मोत्सव ये लखीमपुर खेरी में मनाया गया था और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। बी यहाँ पे सही है। बी। भारत के आयकर रिटर्न आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कर दाखिल करने का अनुपात क्या है और राज्य की रैंकिंग क्या थी? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे अपना निकाला था, इंडिपेंडेंट सर्वे। इन्होंने कहा था कि जो टैक्स फाइलिंग रेशियो उत्तर प्रदेश में 1.5% था, ठीक है। और लेकिन जो है स्टेट रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल। टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, लेकिन रेशियो कम है, यानी कि 100 में से केवल 1.5 लोग जो है या 1.5% लोग जो है कह सकते हैं फाइल करते हैं रिटर्न। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार जो है इंडो गैंगटिक प्लेन में 17 शहरों में से सबसे कम PM 2.5 प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो ये है वाराणसी। वाराणसी। सी। फिर आगे प्रश्न है 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस प्लांट का उद्घाटन किया था? इन्होंने टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया था। बी यहाँ पे सही है। बी। 7 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कहाँ पे बनाया गया था? बनाया गया था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। सी सही है यहाँ पे कथन। सी। फिर आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रेलवे ने कौन सी रेलवे लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया था? हेरिटेज रूट घोषित हुई थी ये मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल लाइन। बी यहाँ पे सही है। बी।
क्योंकि ये 171 किलोमीटर लंबी नानपारा मीटर गेज लाइन है, इसको हेरिटेज रूट घोषित कर दिया, यानी कि अब इसका चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। और जो है ये कहाँ से गुजरती है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, दुधवा नेशनल पार्क से ये पास होती है। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत 782 प्रभावित ब्लॉकों में से कितने ब्लॉकों में संक्रमण दर अब 1% से कम दर्ज की गई है? तो फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में अच्छा है ये अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश का। 544 में 1% से भी कम यहाँ पे इन्फेक्शन रेट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य फिलेरियोसिस को कब तक एलिमिनेट करना चाहता है? 2027 तक, ये भी याद रखिएगा। आगे अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के बुड़ाकी में किस परियोजना के विकास को स्वीकृति दी थी? तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड लॉजिस्टिक हब ये बनेगा बुड़ाकी में, हम डिस्कस कर चुके हैं। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य पहल के तहत गौतम बुद्ध नगर के लिए क्या योजना घोषित की गई है? ठीक है, तो वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडल ऑफ अर्बन एंड एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। तो नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर को बेसिकली शहरी और अनुभवात्मक पर्यटन के मॉडल के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी स्कूलों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में लर्निंग बाय डूइंग मॉडल के माध्यम से एक्सपीरियंशियल और या स्किल बेस्ड एजुकेशन को लागू करने की योजना बनाई है? तो मतलब जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों ने कितने सरकारी और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में इसको लागू करने का निर्णय लिया है? 3288 गवर्नमेंट स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट्स में इसको लागू करेंगे लर्निंग बाय डूइंग। 3288 में ये लागू किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म मुगल सराय का है। ठीक है, बी यहाँ पे सही है। डायरेक्ट सीडेड राइस कनक्लेव 2025 का आयोजन 5 से 7 अक्टूबर को कहाँ पे किया गया था? डायरेक्ट सीडेड राइस का ये कनक्लेव आयोजित किया गया था वाराणसी में, सी यहाँ पे सही है। ये आईसार्क में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर में वाराणसी में आयोजित किया गया था डायरेक्ट सीडेड राइस कनक्लेव। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती पुनर्जीवन मिशन शुरू किया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? गोमती रिजुवनेशन मिशन का लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में 95% सीवेज को इंटरसेप्ट करना और उसे डायरेक्ट जो है नदी में मिलने से रोकना और नेचुरल जो फ्लो है रिवर का उसको जो है रिजुवनेट करना, कंजर्व करना। अर्बन सीवेज को गोमती में जाने से रोकना उद्देश्य है और बेसिकली इंटायर रिवर बेसिन कवर किया गया है जो पीलीभीत से गाजीपुर तक है। 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार, सी यहाँ पे सही है, सी। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट तृतीय संशोधन नियम 2025 के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन के कुल धन व्यय का कितना प्रतिशत खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किए जाने की बात कही गई है? 70% ये खनिज क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा इनका धन, सी यहाँ पे सही है, सी। और बाकी 30% धनराशि भौतिक संरचना निर्माण में सिंचाई और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो टोकन भुगतान प्रणाली शुरू की गई है और पराली जलाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें कहा गया कि 1 लाख रुपए से अधिक की मशीन पर 5,000 रुपए तक का टोकन शुल्क तय किया गया है, सी यहाँ पे सही है, सी। किसानों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए टोकन भुगतान प्रणाली यहाँ पे शुरू की गई है। इसको क्रीम स्कीम कहा गया, कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस। पराली जलाने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है अभी भी। सितंबर मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। इसमें टॉप 50 करंट अफेयर का उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो हर मंथ आता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर उपलब्ध हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए हमारा ज्ञान सर एजुकेशन पर चल रहा है और सिविल सर्विस संबंधी एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस पर चल रहा है। आप लोग इसको इंस्टॉल करके जरूर रखिए क्योंकि कई सारा फ्री मटेरियल भी इसमें डाला जाता रहता है। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर रिसेंट एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। पहला सवाल है कि 17 सितंबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन
हवाई अड्डे से पूरे देश में हवाई अड्डों पर अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ किया था। हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मंत्री का नाम देकर पूछ सकते हैं कि किस लोकेशन से जो है ये यात्री सेवा दिवस का शुभारंभ किया। तो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से। किसने शुरुआत की थी? श्री के राम मोहन नायडू ने। बी यहाँ पे सही है, के राम मोहन नायडू। आगे प्रश्न है, सेकंड की लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। बी। अ, फिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में जो है 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम को संबोधित किया था? तो 17 ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था राजधानी लखनऊ में। ए यहाँ पे सही है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने किस संस्था के साथ मिलकर के रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा और परिवहन सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर के साथ उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने समझौता किया है। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 5, 10 सितंबर को लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी? प्रदान की गई थी प्रशांत कुमार जी को। प्रशांत कुमार को। ए। प्रशांत कुमार एक्स डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, मतलब डीजीपी रह चुके हैं भूतपूर्व, और उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जो है ये चीफ बनाए गए थे दिसंबर मंथ में। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार शो ट्रेड शो हुआ था उसका इनॉग्रेशन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे है उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत पहुंच गई थी? भागीदारी पहुंच गई थी 42% पर। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित करने की घोषणा की थी वाराणसी में। वाराणसी में एक प्रीमियर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट खुलेगा। बी सही है। और आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे होता है? 2023 तक का ये झांसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए थे? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में। आशा यह है कि जनसंख्या ज्यादा है तो अपराध भी ज्यादा है, और अपराधों की ये कैटेगरी भी इस तरीके से ज्यादा है। obvious सी बात है, जहाँ पर ज्यादा आबादी रहेगी वहीं पर अपराध ज्यादा दर्ज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग महाभारत सर्किट के अंतर्गत बागपत स्थित महाभारत कालीन स्थल लाक्षागृह के समेकित पर्यटन का मतलब लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास करेगा, लेकिन इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लाक्षागृह जिसको हम मान रहे हैं कि यहाँ पर लाक्षागृह जो साइट रही होगी महाभारत काल की बागपत में, उसको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। लाक्षागृह की कहानी किसको किसको पता है, कमेंट में बताइए। 22 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया था? मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति के 5th एडिशन पे हम लोग आ चुके हैं। सी यहाँ पर सही है। इसके बेसिक के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और क्या स्किल सिखाई जाती है महिलाओं को, ये आपको पता होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने इतनी बार बता दिया है कि आपको पता होगा ही होगा। नहीं पता है तो आप उत्तर प्रदेश का इसी मंथ का वीडियो देख सकते हैं, डिटेल्ड वाला। हाल ही में राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की घोषणा की है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने संत कबीर पार्क बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि टेक्सटाइल और अप्रैल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए किस जो है महापुरुष के नाम पर जो है ये पार्क बनाए जाएंगे? तो संत कबीर के नाम पर बनाए जाएंगे। ऐसा एग्जाम में आ सकता है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, उत्तर प्रदेश, यूपी। 15 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान संस्थान में सीएसआईआर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लोटस गार्डन, स्वास्तिक लोटस गार्डन को इनॉग्रेट किया था? तो ये कहाँ पे है? आपको अगर संस्थान भी पता है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, बी यहाँ पे सही है, बी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 28 से 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो आयोजन किया गया था वाराणसी में। बी यहाँ पर सही है, बी वाराणसी। कौन सा राज्य 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जैम्बोरी की मेजबानी करेगा? इसका इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की थी। ठीक है, बी यहाँ पे सही है, बी।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 हुआ था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर देश में तीसरे स्थान पर रहा था? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में थर्ड प्लेस पर रहा था उत्तर प्रदेश का शहर आगरा। बी यहाँ पे सही है, बी। सनश्योर एनर्जी ने किस तारीख को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से बिजली आपूर्ति के लिए समझौता किया था? ये समझौता हुआ था 28 अगस्त को। 28 अगस्त को सनश्योर एनर्जी नामक कंपनी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स डेवलप करने के लिए। बी यहाँ पे सही है, बी। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट का पार्क अनोखी दुनिया पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है, कहाँ पे? तो मेरे हिसाब से इसको स्टार मार्क कर लिए, क्योंकि आज आगे आने वाला जो पेपर है, चाहे आपका आर ओ मेंस ले लें या फिर बाद के जो पेपर्स हैं उत्तर प्रदेश में जो होंगे, विभिन्न जो भर्तियां आ रही हैं, उसमें पूछेंगे ही पूछेंगे। मतलब एक पेट क्वेश्चन आप मान लीजिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से सवाल हो सकता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आ सकता है, बल्कि ये आएगा कि पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है खुर्जा में। खुर्जा में, सी यहाँ पे सही है, सी खुर्जा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था मथुरा में। ठीक है, मथुरा में इनका जन्म हुआ था। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि किसे राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी कि स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनाया गया है? ये बनाए गए हैं चेयरपर्सन श्री अनुपम गुप्ता। श्री अनुपम गुप्ता, बी यहाँ पे सही है। अगर आप इस निकाय का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो ये आप जान लीजिए कि स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको क्रिएट किया गया स्टेट लेवल पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो है इसको क्रिएट किया गया है। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था जो है इसको हमने सही कर लिया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका काम है कि जितने भी स्टेट लेवल पर कुछ एक्टिविटीज होती है उनको क्लियरेंसेस देना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सभी राज्य के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ए यहाँ पे सही है, ए। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप को देखा गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इसको स्पॉट किया गया था। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर लोक भवन सभागार में राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में कुल कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, राज्य शिक्षक पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। तो 81 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, 81। सभी के नाम रखना जरूरी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बेसिक शिक्षा के 66 और माध्यमिक शिक्षा के 15 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 कि नोएडा के एमटी यूनिवर्सिटी में पर्पल फेस्ट का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था जो है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा और एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा के द्वारा। आंसर उसमें सही हो जाएगा डी, बी एंड सी, दोनों के द्वारा किया गया था, बी एंड सी। ठीक है, पर्पल फेस्ट 17 से 19 सितंबर तक योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इनोग्रेट किया गया था विश्वकर्मा एक्सपो जो है। तो कुल मिलाकर हमको बताना है किसने किया था। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया था। मतलब आंसर में ही यहाँ पर दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही आंसर। तो कोई बात नहीं, इसमें ये पूछा जाएगा किसने इनोग्रेट किया था। इसमें आपसे पूछ सकते हैं वेन्यू क्या था, कहाँ पे हुआ था विश्वकर्मा एक्सपो? तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 18 ट्रेड से कवर करता है, 18 ट्रेड्स। लेकिन उत्तर प्रदेश में मान्यता मिली है ट्रेडिशनल ट्रेड कितने 11 और 12 एडिशनल ट्रेड, नए ट्रेड जोड़े गए थे। तो 23 ट्रेड्स को मान्यता दी गई उत्तर प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 19 सितंबर को जो है ICFRE सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रयागराज में जो है ट्री ग्रोवर्स फेयर हुआ था, यानी कि वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन जो है किस स्थान पर किया गया था? तो मतलब क्वेश्चन में आंसर गिवन है इस बार भी कि सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रयागराज में, तो वहीं पर हुआ होगा ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। तो हमेशा ध्यान से देखना होता है कि भले ही सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रयागराज में है, लेकिन उसने ये फेयर जो है ये प्रयागराज में नहीं ऑर्गेनाइज कराया था, गोंडा में कराया था। ठीक है, वृक्ष उत्पादक मेला हुआ था गोंडा में, डी।
आगे है 17 अगस्त से 6 सितंबर तक उत्तर प्रदेश टी20 लीग सीजन 3 में विजेता टीम कौन सी रही थी? तो विजेता टीम इसमें रही थी काशी रुद्रास। सेकंड बार काशी रुद्रास की टीम रही थी। बी यहाँ पे सही है। विजेता काशी रुद्रास, उपविजेता मेरठ मैवरिक्स की टीम। फाइनल ये हुआ था इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ऑरेंज कैप थे विजेता करण शर्मा और पर्पल कैप विनर शिवम मावी। मुख्यमंत्री जी ने 19 सितंबर को एक किताब विमोचित की थी, भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी। किताब किसने लिखी है? रमेश चंद्र तोमर ने। रमेश चंद्र तोमर, बी सही है। आगे प्रश्न, 12 सितंबर 2025 को अयोध्या आगमन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया था? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का स्वागत किया गया था। अयोध्या की यात्रा पर गए थे, मतलब आए थे यहाँ पे। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षा दिवस के अवसर पर निम्न में से किन पुस्तक या पुस्तकों का विमोचन किया? तो गुल्लक, बाल वाटिका और उद्गम, ये तीनों पुस्तकें जो है लॉन्च की गई थी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। डी यहाँ पे सही है। ठीक है, गुल्लक, बाल वाटिका और नवाचार संकलन पुस्तिका उद्गम। सितंबर 2025 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल जो है 16 स्टेट्स ऐसे थे जिनके पास रेवेन्यू सरप्लस था, बाकी के पास रेवेन्यू डिफिसिट था। तो 16 रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स में उत्तर प्रदेश इस सूची में कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश इस सूची में फर्स्ट पर था। रेवेन्यू सरप्लस के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर था, ये ध्यान रखिएगा। ए यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्रेट विलेज जो 2018 से चर्चा में है, ये कहाँ पे फाइनली विकसित किया जा रहा है? तो ये वाराणसी चंदौली में विकसित किया जा रहा है। ऐसे एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछ लें, क्योंकि ये न्यूज़ बाद में आई थी और सितंबर का वीडियो थोड़े दिन बाद मिल रहा है, तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ लें कि भाई एग्जैक्टली बताइए चंदौली में कि वाराणसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी रालूपुर विलेज, मिल्कीपुर, चंदौली में। इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज ये चंदौली में बन रहा है, मिल्कीपुर में, रालूपुर गांव में। इसी के साथ ही एक प्रोजेक्ट बन रहा है भारत का पहला ड्राई डॉक फैसिलिटी, ये रामनगर में बन रहा है, वाराणसी में। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां की दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे एन्यूलम का पायलट चरण उत्तर प्रदेश में किन शहरों में प्रारंभ किया गया है? शुरू किया गया है आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में। आगरा, वाराणसी, गोरखपुर में। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कितने वर्षों के बीच काटे गए नॉन टैक्स ई चालान माफ कर दिए हैं? यानी हेलमेट ना लगाने वाले चालान या फिर सीट बेल्ट वाले चालान, ऐसे छोटे चालान काट दिए गए हैं 2017 से 2021 के जो पेंडिंग थे, लिटिगेशन कम करने के लिए और जो है भीड़ कम करने के लिए ये किया गया है। क्योंकि जो ई चालान है ज़्यादातर लोग इसको भरते नहीं है और फिर उनके नाम मुकदमा हो जाता है, तो मुकदमेबाजी काफ़ी बढ़ जाती है। तो कई बार सरकार इसको माफ़ कर देती है, जो लोग भर देते हैं वो थोड़ा पछताते भी हैं खैर कि हमने क्यों भर दिया। तो 2017 से 2021 तक के नॉन टैक्स ई चालान माफ़ किए गए हैं। आगे है सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के मध्य स्थित दोआब में एक लुप्त प्राचीन नदी के अस्तित्व के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कानपुर और प्रयागराज के बीच एक एक्सटिंक्ट एंशिएंट रिवर के अवशेष खोजे गए थे। ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को किस तिथि से युक्त धारा पोर्टल को जीआईएस आधारित भू स्थानिक योजना प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि एमजी नरेगा के अंतर्गत आने वाले कार्यों की वास्तविक समय में मॉनिटरिंग की जा सके और उसकी प्लानिंग की जा सके? युक्त धारा पोर्टल को इम्प्लीमेंट की जाने की डेट है 1 अप्रैल 2027। बी यहाँ पे सही है, 1 अप्रैल 2027। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में एक तेंदुए के शावक की अज्ञात न्यूरोलॉजिकल विकार के कारण उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी? दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व में, बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है निर्यात प्रोत्साहन नीति का एक सुदृढ़ निर्यात पारितंत्र विकसित करना, तो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट इकोसिस्टम इन द स्टेट। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे फिर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति जो आई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को एक जो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। बी सही है। आगे हमारा प्रश्न है कि
सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रकाशित शैक्षणिक प्रकाशनों को किससे संबद्ध करना अनिवार्य कर दिया ताकि वैश्विक पहचान और शैक्षणिक स्तर में वृद्धि हो सके। तो उत्तर प्रदेश में जितना भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एकेडमिक पब्लिकेशन होता है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा किससे, डीओआई से, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से। सी यहाँ पे सही है। आगे विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश को रखा गया है कंटेंडर स्टेट की कैटेगरी में, दावेदार राज्य या फिर कंटेंडर स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में। फिर प्रश्न है कि जो है किस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है और उसे 47 अंक प्राप्त करके एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा गया है। अगस्त 2025 में रिपोर्ट आई थी, ये आई थी इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की। तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो आया था इसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था, 47। उत्तर प्रदेश की कैटेगरी कितनी थी, एस्पिरेंट, और उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी थी, 10वीं। ये तीनों ही जो फैक्ट्स हैं एग्जाम में आ सकते हैं, इसको स्टार मार्क करिए, बहुत जरूरी है ये। मैंने उत्तर प्रदेश के डिटेल वीडियो में बताया था और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाले में भी कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको आगे साल 2 साल तक भी। फिर है भारत में 2021 से 23 की अवधि के लिए जो है एमएमआर क्या रहा था, एमएमआर रहा था 88, एमएमआर 88 है, बी यहाँ पे सही है। फिर आगे प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024-25 में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झांसी को ये प्राप्त हुआ है सेकंड प्लेस, सेकंड, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में झांसी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसी श्रेणी में मुरादाबाद को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है प्रधानमंत्री जो है जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश ने कितने आयुष्मान कार्ड जारी करने की सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश में कितने जो है PMJAY कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 5.38 करोड़, 5.38 करोड़ बेनिफिशरीज रजिस्टर्ड हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 7वीं वर्षगांठ पर जारी होने वाले लक्षित परिवारों के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया गया है कि परसेंटेज ऑफ टारगेट फैमिलीज वाज क्लेम टू हैव बीन रीच्ड, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने परिवार हैं उनके कितने परसेंट को कवर किया जा चुका है जन आरोग्य योजना में, 87% को। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल करने का निर्णय लिया था। तो इसमें जो है सपेरा और जोगी जातियों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था, बी यहाँ पे सही है। यहाँ पे स्नेक चार्मर की जगह सपेरा कर लीजिए, सपेरा। आगे सवाल है कि जो है सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं की मनरेगा में भागीदारी उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी। एग्जैक्ट फिगर है 42.31%। ठीक है, सी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का वह कार्यक्रम कौन सा है जिसमें मुख्यमंत्री ने 400 नई BS6 मानक की बसों को हरी झंडी दिखाई है। जो है ये मतलब कब आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया था बसेस को 6 सितंबर 2025 को। आगे प्रश्न है कि यूपी मार्गदर्शी ऐप का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी मार्गदर्शक ऐप जो जारी किया है, इसका उद्देश्य क्या है, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ बस एंड पैसेंजर कन्वीनियंस। तो बस को ट्रैक करने के लिए ये उत्तर प्रदेश मार्गदर्शक ऐप ही जारी किया गया है, बी यहाँ पे सही है, बी। एग्जैक्ट नाम वैसे ये है, यूपी मार्गदर्शी ऐप है। ठीक है, यूपी मार्गदर्शी ऐप है, दर्शक नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर हम लोग मंथ वाइज देते हैं। अगस्त मंथ 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर के टॉप 50 के हमारे वीडियो में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि कई सारे वनडे एग्जाम्स के कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं विद टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2025 में सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी। बॉक्सिंग या फिर मुक्केबाजी की प्रतियोगिता, ये कहाँ पे हुई थी बताना है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप, बॉक्सिंग ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ग्रेटर नोएडा, ए।
अगस्त 2025 में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस देश में उच्च शिक्षा के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? मतलब इसके तहत उस देश में जाकर के लोग जो है 1 ईयर का कोर्स कर सकेंगे वहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? बेसिकली ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट्स में जाकर के जो है भारतीय स्टूडेंट स्टडी कर सकेंगे अगले 3 वर्ष के लिए, 3 एकेडमिक ईयर के लिए ये योजना लाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो परियोजना के चरण 1B को मंजूर दे दी है। इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत वैसे 5801 करोड़ है, लागत नहीं आएगी, लेकिन जब ये बन जाएगा तो लखनऊ मेट्रो की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस किस आईपीएस ऑफिसर को वीरता के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ था? ये है अजय कुमार साहनी। श्री अजय कुमार साहनी, इनको प्रेसिडेंट्स मेडल थर्ड टाइम मिला है। ए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक स्थापित किया जाएगा? आगरा में ऑब्वियस तौर पर। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अगर आपको ना भी पता होता तो आप इसमें आगरा मार्क करते, क्योंकि आगरा ही वो जगह है जहां पर शिवाजी को बंदी बनाया था औरंगजेब ने। डी यहाँ पे सही है। आगे है, हाल ही में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अभी कुछ डेटा रिलीज किया गया था उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है 8.9% की। 8.9%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित फोरेंसिक्स विज्ञान प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली राज्य की पहली प्रयोगशाला बन गई है? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कन्नौज की, इसको भी आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। बी यहाँ पे सही है, कन्नौज। कन्नौज। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को 2 साल बाद नए रूप और अत्याधुनिक तकनीक के साथ दर्शकों के लिए खोला गया है? तो इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम को खोला गया है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में दर्शकों के लिए मतलब खोला गया आफ्टर 2 ईयर्स। लखनऊ में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश की पहली एआईसीटी भी यहाँ पर बनेगी लखनऊ में। आगे प्रश्न है, 9 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित जलालाबाद नगर का नाम बदल करके आधिकारिक रूप से क्या कर दिया है? तो आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी इसका नाम रख दिया गया है। जलालाबाद नगर का शाहजहांपुर में परशुरामपुरी। सी यहाँ पे सही है। 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के अधिकारियों को मलेशिया में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया है? नॉलेज सिटी के रूप में आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम में भाग लिया था लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग लखनऊ बोलेंगे। सी यहाँ पे सही है, लखनऊ इज लव। सी। आगे 11 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के देश के सबसे बड़े एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर को जो है कह सकते हैं राष्ट्र को समर्पित किया है? ये खोला गया है। इसको कह रहे हैं इंडिया लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर, राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गौतम बुद्ध नगर में इनॉग्रेट किया गया है। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित किस शिक्षक या शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में लेटेस्ट वाले में बात करें, 2 शिक्षकों को चुना गया है, एक स्त्री है एक पुरुष है। मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर से और रामलाल सिंह यादव भदोही से। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। इन दोनों शिक्षकों को चुना गया है। मधुरिमा तिवारी, रामलाल यादव राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अवॉर्डीज हैं उत्तर प्रदेश से। काशी विश्वनाथ धाम ये कहाँ मतलब ये कहाँ पे, ऑब्वियस तौर पर ये तो बता ही देंगे आप, लेकिन यहाँ पर जो काम हुआ है आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र इसको घोषित किया गया था शिवरात्रि वगैरह के दौरान। ठीक है, तो प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र इसको घोषित किया गया था सावन में। तो ये कहाँ पे, वाराणसी में। बी यहाँ पे सही है। यहाँ मंदिर के आसपास प्लास्टिक सामग्री से प्रसाद वगैरह को बैन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अगस्त 2025 में गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनाई गई थी? पहली महिला जिलाधिकारी बनाई गई थी मेधा रूपम। सी, मेधा रूपम। सी। आगे प्रश्न है, 30 अगस्त को 17वां बायोफैच इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था? 17वां बायोफैच इंडिया, इसका आयोजन किया गया था नोएडा में। सी, नोएडा। आगे है, 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के प्रथम टेम्पर्ड ग्लास निर्माण कारखाने का उद्घाटन किया है? तो आप सुनकर ही शॉक हो जाएंगे कि इंडिया के पास टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं बनते थे। इंडिया जो है इस सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें एक्सपोर्ट ही मतलब इम्पोर्ट ही करता था चाइना से। तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये कहाँ पे लगाई गई है? नोएडा में। ठीक है, नोएडा में।
ए। किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा? ये लखनऊ से है शुभांशु शुक्ला, इंपॉर्टेंट है। डी। आगे प्रश्न है कि 21 से 23 अगस्त तक डल झील में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये डल लेक में हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश के पदक कितने आए थे? 3। 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 3 मेडल आए थे। मेडल पूछे तो 3, गोल्ड 1 आया था, ब्रॉन्ज 2 आए थे, सिल्वर कोई नहीं। सी। सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के 28 जिलों में जिसको शुरू किया, जिसके तहत ये रोड सेफ्टी वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का कंसेप्ट होगा। ए यहाँ पे सही है, ए। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की नींव कहाँ पे रखी गई थी? उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी मेरठ में। कहाँ बनेगी? मेरठ में। उत्तर प्रदेश की पहली टाउनशिप मेरठ में। 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे? तो चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसार, मतलब उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 तक की अवधि में 5 वर्ष में कितना विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे प्रश्न है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक भारतीय रेलवे ने भारत एवं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया था? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंडिया और एशिया लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन की गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेसिकली कहाँ पर रेलवे स्टेशन? चंदौली में। चंदौली से शुरू होकर के ये रेलगाड़ी गई थी गढ़वा में, झारखंड में। ट्रायल रन इसका किया गया था। लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है लंबाई के मामले में। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में। सी, गोरखपुर में। अगस्त 2025 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड किए गए शोध प्रबंधों यानी थीसिस के मामले में उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है? तो शोध गंगा पोर्टल में थीसिस अपलोड करने के मामले में टॉप 10 में देश भर के यूनिवर्सिटीज में 3 उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। CSJM यूनिवर्सिटी है, BHU है, ठीक है, छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, BHU वाराणसी और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है? ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी लखनऊ में। लखनऊ, ए। आगे रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था? वाराणसी। पटरियों के बीच जो जगह होती है वहां पर उठाने रखने योग्य सौर पैनल लगाया गया था। सी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन यूनिट जो UP 112 है, उसने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर किस योजना में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों से पुनः जुड़ने के लिए एक विशेष इनिशिएटिव शुरू किया है? ये पहले का इनिशिएटिव है सवेरा, 2019 के करीब का इनिशिएटिव है सवेरा। इसमें फिर से चालू किया गया है। इसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पहले से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, 112 यूनिट के साथ संपर्क में रह सकते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की इमीडिएट ज़रूरत है, इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, तो ये UP 112 सर्विस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सवेरा योजना। डी। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में एक नए सीमेंट संयंत्र का उद्घाटन किया है? सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया था, श्री सीमेंट कंपनी का है, निगोह हासनपुर विलेज में, जो कि एटा में पड़ता है। एटा, डी, एटा। प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किसान महोत्सव में PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की थी? PM किसान निधि की 20वीं किस्त वाराणसी से जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और ये स्कीम ही गोरखपुर से शुरू की गई थी 2019 में, पता होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कब से शुरू किया था? अगर आप एक 2 व्हीलर ओन करते हैं तो आपने पेट्रोल डलाते समय देखा होगा हर जगह पेट्रोल पंप पर सख्ती से नोटिस चस्पा किया हुआ है, बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा 1 सितंबर 2025 से। डी। पहली बार भारत की मेजबानी में 13 से 24 नवंबर तक विश्व मुक्केबाजी कप पुरुष और महिला का, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मेंस एंड वुमेन्स का ही कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये बताना है।
ये नोएडा में आयोजित किया जाएगा। बी यहाँ पे सही है, नोएडा। हाल ही में निम्न में से किस स्थान को भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कारीकोट गांव बहराइच। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्राइज के लिए कारीकोट विलेज बहराइच को चुना गया था। ए यहाँ पे सही है, ए। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस जिले की पुलिस ने भूमि पर किए गए अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए मिशन महाकाल शुरू किया गया था? मतलब इन्होंने मिशन महाकाल शुरू किया था कहाँ पर? कानपुर में, इलीगल इन्क्रोचमेंट से खाली कराने के लिए। बी यहाँ पे सही है, बी। 26 से 28 अगस्त 2025 तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया था? किया गया था लखनऊ में। डी, लखनऊ में। आगे है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना से होने वाली कुल मौतों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था? तो रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट में टोटल डेथ्स जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान फर्स्ट पर था। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स में तो नहीं, लेकिन रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का निधन हो गया था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उनका जन्म हुआ था बागपत में, उत्तर प्रदेश के बागपत में इनका जन्म हुआ था। ए। आगे प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अगला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अगला कुलपति बनाया गया है श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी को। श्री अजीत कुमार चतुर्वेदी, प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, सी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में रिपोर्ट में बताया गया है कि जीडीपी वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और वृद्धि के मामले में देखिए फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, फर्स्ट, वृद्धि के टर्म्स में पहला। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नशे के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन सवेरा चलाया गया था? सहारनपुर डिवीजन में, सहारनपुर। बी यहाँ पे सही है, सहारनपुर। आगे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति 2025 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए कितने प्रतिशत भूखंड और शेड आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? ये एमएसएमई इंडस्ट्रियल स्टेट मैनेजमेंट पॉलिसी में चेंज किए गए हैं और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10% सेट रिजर्व किए गए हैं। लेकिन अगर कोई सामने नहीं आता है इस कैटेगरी का एंटरप्रेन्योर तो दूसरों को भी दिया जा सकता है, ये प्रावधान है। उत्तर प्रदेश फुटवियर चमड़ा और गैर चमड़ा विकास नीति 2025 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के विकास के लिए प्रति इकाई कितने रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा? 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा यहाँ पर। बी यहाँ पे सही है, 1 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्रों के भरण पोषण भत्ते की राशि को 2000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? ये डबल कर दिया है, 4000 रुपए इसको कर दिया है। बी। आगे प्रश्न है साइबर युद्ध के आयाम बहुपक्षीय विधिक संरचनाएं फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? अगस्त में। डायमेंशंस ऑफ साइबर वॉरफेयर मल्टीलेटरल लीगल फ्रेमवर्क फॉरेंसिक एंड स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर्स, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। सी, लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अग्रणी स्थान की प्राप्ति के बाद प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये इस पे कह रहे हैं कि पर डे जितने सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें उत्तर प्रदेश गुजरात से भी आगे निकल गया है। ठीक है, 2025 में, जुलाई 2025 में तो उत्तर प्रदेश ने कितने प्लांट्स मतलब ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत कितने पैनल लगाने का निर्णय लिया है? 1300 पर डे। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2025 में निम्न में से किसके लिए एक समर्पित कल्याण बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? समर्पित कल्याण बोर्ड बनेगा डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए ये बनेगा एक वेलफेयर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 47 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में रेफीएम फाइबर प्राइवेट कंपनी की रक्षा उपकरण और इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी का लोकार्पण किया? हम देख चुके हैं नोएडा में, नोएडा। आगे प्रश्न है कि अगस्त 2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार यूपी में अब महिलाओं की तरह किस या किन वर्गों को स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी? जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आपने या फिर आपके माता पिता दादी बाबा ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जनरली वो वुमेन के नाम होती है, यानी दादी के नाम होती है, क्योंकि इंसेंटिव मिलता है, जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें छूट मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे महिलाओं को छूट मिलती है स्टैंप ड्यूटी में, वैसे एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन को भी अब मिला करेगी।
स्टाम्प शुल्क अधिनियम में इसमें परिवर्तन किए जाएंगे रूल्स में। सी यहाँ पे सही है, सी उपर्युक्त में से दोनों सही है। अगस्त 2025 में की गई घोषणा के अनुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी किसके नाम पर इनोवेशन एक्सप्रेस लैब की स्थापना करेगी? इनोवेशन एक्सप्रेस लैब की स्थापना की जाएगी सुभांशु शुक्ला के नाम पर। ए यहाँ पे सही है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कारखानों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? कारखानों की संख्या के मामले में देखिए, टॉप पर है तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश फोर्थ पर है। इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश फोर्थ पर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कारखाने तमिलनाडु में, फिर गुजरात में, मतलब तमिलनाडु में, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, और देन उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर टॉप 50 एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन बहुत कम समय में आपका हो जाता है। इसमें हम कवर करेंगे जुलाई मंथ 2025 को। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए खासकर, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम कोर्सेज के लिए आप इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश से निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? कानपुर नगर में। सी यहाँ पे सही है, कानपुर नगर। कानपुर नगर के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 एकड़ जगह जो भीमसेन में है वहां पे बनेगा, भीमसेन में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मतलब इनकी ओर से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के आषाढ़ पूर्णिमा पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूलगंध कुटी विहार में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस बनाया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन वहीं पर बनाया गया था जहां पर धर्म चक्र परिवर्तन यानी बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। सी यहाँ पे सही है, सारनाथ। हमसे एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन दिवस किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम परिवर्तन किया है? 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम परिवर्तन किया है, और महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या फिर जो भारत के महान व्यक्तित्व रहे हैं उनके नाम पर रख दिया गया है। 5 के नाम बदले गए, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे प्रतापगढ़ में कॉलेज के नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। बस्ती में जो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। गोंडा में जो है उनका नाम माँ पाटेश्वरी देवी कॉलेज रख दिया गया है। मैनपुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। मिर्जापुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का उसको अशोक के नाम पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें लगभग पूरे ही स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है उसको समराइज किया गया है। जैसे कि लखनऊ को जो है क्लीन सिटी अवार्ड मिला है 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा वाली कैटेगरी में, और इसने 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग भी हासिल की है। 10 लाख से अधिक आबादी में जो है ये लखनऊ जो है तीसरा स्थान इसको मिला है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ को, और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग भी मिली है। प्रयागराज नगर निगम क्लीनेस्ट गंगा टाउन नामित किया गया, और गोरखपुर में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया गोरखपुर ने। ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा सिटी में जो है 3rd पोजीशन इसको मिला है गोरखपुर को, और 3 से 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में 4th मिला है। और आगरा के बारे में बात करें तो आगरा जो है इमर्जिंग क्लीन सिटी घोषित हुआ है, इमर्जिंग क्लीन सिटी। मुरादाबाद में 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान इसने हासिल किया है मुरादाबाद ने, और जो है 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में से 6 यूपी के अब हो गए हैं। तो ये भी है, तो मतलब उत्तर प्रदेश का जितना भी फैक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण संबंधी वो इसी क्वेश्चन में कवर हो गया है। आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा जिससे कंफ्यूज ना रहे। 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में 6 शहर उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। सभी कथन यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आगे प्रश्न है कि 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? आम महोत्सव हमेशा ही लखनऊ में होता है। ठीक है, आम महोत्सव लखनऊ में होता है। किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट घोषित हुआ है? क्वीन डिसीज फ्री जो है कंपार्टमेंट ये कहाँ पे घोषित हुआ है? मेरठ में, मेरठ में, डी।
25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा में होगा हमेशा की तरह। लास्ट मंथ भी हमने डिस्कस किया था, बी यहाँ पे सही है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में जैसे इंडिया ने कुल मिलाकर करीब 613 मेडल जीते हैं। हाँ, 613 लिखे हुए हैं, पीआईबी में कहीं कहीं पर 588 भी लिखे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पे जीते थे। इन 588 613 में सबसे ज़्यादा मेडल उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाले हैं, क्योंकि ये इवेंट ही होता है जिसमें पुलिस पर्सनल भाग लेते हैं, फायर फाइटर्स भाग लेते हैं या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले भाग लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी कार्मिक। डी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। आगे, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया था? बदायूं में। डी बदायूं, डी बदायूं। देश भर का 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ पे खुला है? बदायूं में। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है लखनऊ। लखनऊ, ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है 11 जुलाई, मतलब ये जुलाई 2025 में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश का पहला बॉक्स पार्क कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट बॉक्स पार्क, ये चर्चा में रहा था, ये कहाँ पे खोला गया है? बाराबंकी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। डी यहाँ पे सही है, डी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? यहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया मेरठ में। ये मेरठ में, यहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने। आगे क्वेश्चन है 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर अस्मिता लीग के 2025 सीजन का उद्घाटन किया? अस्मिता लीग का उद्घाटन हुआ था मोदी नगर में, मोदी नगर उत्तर प्रदेश में। ए, जुलाई 2025 में हुए समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की साझेदारी में कितने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदला जाएगा? 121 जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेगा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को कितने रुपए प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी? तो 6,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। हमने ओवरऑल करंट अफेयर जो डिटेल वाला होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको बताया था कितने कक्षा से लेकर कितने कक्षा तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। ये आप कमेंट करके बताइए किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के स्टूडेंट्स को इसमें लाभ मिलने वाला है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया में। मंगल पांडे बलिया से, भी यहाँ पे सही है, बलिया। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को। विद डेट आप याद रखिएगा, इसको जरूरी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट की मंजूरी की है? अब जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह कभी खरीदे होंगे, आपको ये तो पता है कि 1% की छूट हमेशा से थी, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिमिट नहीं थी, मात्र 10 लाख रुपए की थी, तो ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। तो 1 करोड़ रुपए की छूट, मतलब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर अगर वुमेन के नाम रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन होता है, रजिस्ट्री होती है, तो जो है 1% की छूट मिलेगी स्टाम्प शुल्क में। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस संगठन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया था? ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के साथ, बी यहाँ पे सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस संगठन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया था? यूएनडीपी के साथ। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शुरू किया गया है, तो ये सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूएनडीपी की भारत शाखा की प्रमुख एंजेला लुसिगी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय यूएनडीपी के बीच समझौता हुआ। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि यूएनडीपी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को उत्तर प्रदेश में इंप्रूव करेगा। गोरखपुर को 3rd प्लेस मिला है सफाई मित्र सुरक्षा सिटी में, और 4th ओवरऑल मिला है 3 से 10 लाख पॉपुलेशन में। ये सही है, ये सही कथन है।
और तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, डी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए कितने ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पुराने जो ऐसे अननोन बिल्डिंग्स हैं उनको म्यूजियम, कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप किया जाएगा 11 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। राज्य महिला आयोग के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में किस नगर में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि वो एक प्लेट लगाएंगे या फिर एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें आधार, मोबाइल नंबर और जो है मतलब ये गाड़ी मालिक का नाम वगैरह लिखा रहे। ये आदेश लागू किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में क्या सही है? जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन। इसका उद्देश्य था जितने भी अभियुक्त हैं उनकी त्वरित दोष सिद्धि सुनिश्चित करना, कोर्ट में जो है उनको कन्विक्ट घोषित करना, कन्विक्ट कराने के लिए जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है, जुडिशियल प्रोसेस, उसको एक्सपीडाइट करना उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य था। ये तो सही है, ये बोथ ऑफ द वो करेक्ट। पॉक्सो जैसे मामले जो है, माफिया एक्ट है, उसमें दोषियों के खिलाफ सबूत पेश करना और डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही से भेजे जाएं कोर्ट में, सब इंश्योर करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूपी परिसर का उद्घाटन किया? इंडिया का पहला एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो उत्तर प्रदेश का कैंपस है, कहाँ पे खोला गया है? उन्नाव में। ऑप्शन नंबर बी, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले मतलब किस देश के हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए? कहाँ पे दिए? मतलब ये बांग्लादेश से जो हिंदू कम्युनिटी थी उसके लोगों को यहाँ पर लैंड राइट्स दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कितने जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है? तो 4 जिलों में भी पायलट तौर पर इसको लागू किया जाएगा। कहाँ पे? अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा में पायलट बेसिस पर इसको लागू किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो और भी जगह पर इसको फैलाया जाएगा। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है वेस्ट से बायोगैस क्रिएट करना, बायोगैस के प्लांट क्रिएट करना और बायोगैस प्लांट क्रिएट करने में किसानों की मदद करना, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके और फर्टिलाइजर भी किसानों को मिले। ठीक, यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश भर में कौन सी रैंक उत्तर प्रदेश को मिली है? अमृत सरोवर कार्यक्रम एक्चुअली उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था और इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, ये अमृत सरोवर ये कहाँ से मतलब ये स्टेप इनॉग्रेट किया था? रामपुर में। रामपुर जिले में जो पटवाई विलेज है, पटवाई, वहां पर पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, पटवाई ग्राम में, ग्राम पटवाई। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एचआरएमएस पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल फॉर उद्यमी मित्र टू एनहेंस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन। तो उद्यमी मित्र ये इनिशिएटिव क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश का ही है। सी यहाँ पे सही है, सी, उत्तर प्रदेश। 18 से 20 जुलाई तक विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर जो एक स्पिरिचुअल कनक्लेव हुआ था, स्पिरिचुअल समिट हुई थी, यूथ स्पिरिचुअल समिट, ये कहाँ पे हुई थी? यूथ स्पिरिचुअल समिट हुई थी वाराणसी में। वाराणसी, डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये बने शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल ये बन गए हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के। किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का शुभारंभ किया गया है? तो वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, पता होना चाहिए आपको। ए। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ये योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड बना लिया है और किसे पछाड़ कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोविंद वल्लभ पंत को पीछे छोड़ दिया है और अब सबसे लंबे समय तक इन टर्म्स ऑफ टेन्योर सर्व करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेष को 127 साल बाद भारत लाया गया है। इस अवशेष को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के पिपरवा में खोजा गया था? तो इसको खोजा गया था 1898 में। ठीक है,
98 में जो है विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खोजा था। ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार कुछ खजाना इन्होंने ब्रिटिश सरकार को जमा करा दिया था, लेकिन कुछ महंगे आभूषण थे उन्होंने चोरी करके अपने पास रख लिए थे। उनके वंशजों ने हांगकांग में इनको बेचने की कोशिश की, लेकिन ये पेपरवा इंस्क्रिप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंटरवेंशन से फाइनली भारत आए हैं। ठीक है। 14 जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वैश्विक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा नीति के तहत निवेश पहल लॉन्च की गई है? चाइना प्लस वन इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत ग्लोबल रोड शो, राउंड टेबल डिस्कशन, स्ट्रेटेजिक बिजनेस डायलॉग्स ये अलग अलग देशों में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी, जैसे कि यूएस में, यूरोप में और यूके में, चाइना प्लस वन पॉलिसी के अंतर्गत। आगे प्रश्न है, जुलाई 2025 में सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो सड़क सुरक्षा में एआई को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार से इनको मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सखी कार्यक्रम ने राजस्व संग्रहण और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जो ये विद्युत सखी कार्यक्रम है, यूपी पीसीएल का कार्यक्रम है, इसके तहत मीटर रीडर्स बनाई जाती हैं महिला सखी। ठीक है। वो पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का उद्घाटन किया, यह भी सही है। ठीक है। और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने बुंदेलखंड में जो कलिंजर फोर्ट है बांदा में, उसको मेंशन किया। ठीक है, कलिंजर फोर्ट बांदा में, जहां पर लड़ते हुए शेर शाह सूरी मारा गया था। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्टेशन कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन या फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन बना है गोमती नगर। गोमती नगर, डी यहाँ पे सही है, गोमती नगर, डी। आगे है, जुलाई 2025 में चर्चा में रहा काशी घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काशी घोषणा पत्र ये यूथ स्पिरिचुअल समिट जो वाराणसी में हुआ था, उसी में अंगीकार किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, ए। 31 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म वाराणसी के पास लमही विलेज में हुआ था। वाराणसी के पास लमही विलेज में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्टैब्लिश करने को मंजूर कर दिया है? तो सीड पार्क स्टैब्लिश होंगे 5। ठीक है, 5। ये अलग अलग जोन्स में स्टैब्लिश होंगे 5। पहला सीड पार्क कहाँ पे खुलेगा? लखनऊ में। लखनऊ में अटारी में फर्स्ट सीड पार्क ये बनेगा, एग्रीकल्चरल फार्म अटारी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 28 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये गोरखपुर में। गोरखपुर में, बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। आगे किस शहर में स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वॉल्व प्रत्यारोपण फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो इसमें कुल मिलाकर हमको बताना है कि कौन एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसने अभी ये फैसिलिटी हासिल कर ली है, TAVI फैसिलिटी, जिसमें मिनिमल कह सकते हैं चीड़-फाड़ की है, जो है ये वॉल्व इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। ये बना है कानपुर का इंस्टीट्यूट, कानपुर का एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, डी। हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपना एग्रीमेंट किया है? जापान के लोग यहाँ पर आकर के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां पर अभी प्रचंड शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने किया है। प्रचंड शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने किया मेरठ में। मेरठ में, मेरठ, डी। आगे बढ़ेंगे। 15 जुलाई 2025 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल मेला 2025 का लखनऊ मतलब ये उत्तर प्रदेश कौशल मेला का 2025 का उद्घाटन लखनऊ में हुआ? तो कौशल मेला का उद्घाटन किया किसने किया था? सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, बी यहाँ पे सही है, बी। 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और किस मंदिर के मध्य पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम यानी होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो रामेश्वरम टेम्पल जो तमिलनाडु में है उसका और काशी विश्वनाथ मंदिर का होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत या फिर काशी तमिल संगमम के अंतर्गत, जिसका 3rd फेज अभी हुआ था इनॉग्रेट कुछ महीने पहले, उसी के तहत ये होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की जून 2025 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फर्स्ट। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में, पहला। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक डेलीगेशन ने जुलाई 2025 में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश का दौरा किया था? जापान का। और तभी वहीं पर जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है कोई यहाँ पर आकर के ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करेंगे। जी मतलब ये सी यहाँ पे सही, जापान। अब इसमें है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? मंगल पांडे की 198वीं जयंती मनाई गई थी 19 जुलाई को, ये सही। योगी आदित्यनाथ जी ने सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटा करके जो है नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी में रख लिया है, ये सही है। इसके बाद यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम के तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश 70 कौशल आधारित गतिविधियों वाला एक शैक्षिक मैनुअल विकसित किया है जिसे SCERT द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम ने टीचर्स मैनुअल जिसमें 70 स्किल बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको किया है। ये रॉन्ग है, वैसे तो ओवरऑल सही है, लेकिन ये 70 नहीं 60 स्किल बेस्ड एक्टिविटीज के लिए टीचर्स मैनुअल तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार यूनिसेफ विज्ञान आश्रम संस्था के सहयोग से। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 15.172 किलोमीटर, और ये किसको कनेक्ट करेगा? भरतकूप को अहमदगंज गांव से जोड़ेगा, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? सी वाला, सी आंसर हमारा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। आखिरी क्वेश्चन, महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक यानी कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ मतलब ये प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और उदयाती फाउंडेशन का, उदयती फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। वर्ष 2017 से 18 से 23-24 के बीच 6 वर्षों में महिला श्रम भागीदारी वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट 14% से बढ़कर 36% हुई है, ये सही है। ये सूचकांक राज्य भर के 75 जिलों का मूल्यांकन 5 प्रमुख इंडिकेटर्स के आधार पर करेगा। यह कथन भी सही है, तो हमारा आंसर इस पे सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, प्रयुक्त सभी।